अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी समाअत के लिए नोटिस भेजा जाए। आईन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शिकों की तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुबस्सरीन का ख्याल है कि इसमें जहां अव्वलीन चीज़ ये देखी जाएगी कि NRO का कानून जिसके ज़रिए पाकिस्तान के 10,000 के करीब लोगों को और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने अरबों रुपए की पाकिस्तान में करप्शन करी, कौमी दौलत लूटी और कौमी दौलत को पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भेजा, उन लोगों को बैक जुम्बिश कलम माफ़ किया गया और एक नई बदतरीन तारीख और नया बदतरीन सयाबाब रकम किया गया। न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहना है, बताना है कि ये आइन की रूह के मुनाफी था या उसके मुताबिक, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अहम तरीन सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान की कलीदी ओहदों पर कायम शख्सियत इस वक्त जो बैठी हुई हैं, क्या वो ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बावजूद, करप्शन के दसियों केसेस के बावजूद, अरबों रुपए के इल्ज़ामात पे के बावजूद इन सरकारी ओहदों पर कायम रह सकते हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी फैसले में ये बात भी सामने आनी है कि सदर के ओहदे की जो अहलियत आइन में तशरीह जिसकी की गई है, क्या ज़ेर इल्तवा मुकदमात की वजह से मौजूदा सदर उस तशरीह के मुताबिक है या नहीं? इसके अलावा ये भी देखना है कि तमाम सरकारी ओहदों पर कायम अफसरान वज़रा जो कि इन केसेस में मुलव्विस पाए गए, जिनके खिलाफ अब ये केसेस रिवाइव हो चुके हैं, क्या वो अपनी सरकारी हैसियत में काम कर सकते हैं ये या नहीं? यही वजह है कि इस कलीदी और इंतहाई कौमी अहमियत के केस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को तश्कील दिया गया है और तारीख में चंद ही ऐसे मराहिल आए हैं पाकिस्तान की तारीख में जब पूरी सुप्रीम कोर्ट यानी फुल कोर्ट को कहा गया है कि वो इस केस की समाअत करे और इसकी तश्कील दी गई है। इस केस की समाअत पीर से शुरू होगी और मुबस्सरीन का ख्याल है कि ये समाअत सूरत से जारी रहेगी क्योंकि इसके लिए पूरे पाकिस्तान की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। इसकी अहमियत जानने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी। जनाब, हमारे नाजरीन को पहले फरमाइएगा कि फुल कोर्ट अगर कायम करते हैं चीफ जस्टिस साहब तो उसकी कितनी अहमियत होती है और किस वजह से कायम की जाती है? देखिए कामरान साहब, चीफ जस्टिस का ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि अगर मुकदमा बहुत ही अहमियत का हामिल हो या उसके बहुत दूररस असरात मुरतब होने वाले हों पूरी मुल्क के ऊपर, तो ये उसके अपना डिस्क्रेशन है चीफ जस्टिस का कि वो चाहे तो उसके लिए लार्जर बेंच बना सकता है और लार्जर बेंच के भी अलावा वो चाहे तो फुल कोर्ट को भी रेफ़र कर सकता है कि ये केस फुल कोर्ट सुने। फुल कोर्ट से मुराद ये है कि ये एक वफाक है पाकिस्तान जिसमें 4 सूबे हैं, 4 सूबों के जज मौजूद हैं, तो मतलब ये कि इसको क्रेडिबिलिटी जजमेंट को देने के लिए ये ऐसे मामलात में जो पूरे मुल्क के ऊपर असरात मुरतब करते हैं, तो उसमें कोशिश ये होती है कि तमाम सूबे के जज साहिबान उसमें शिरकत करें और अपने अपने ख़यालात का इजहार करें। इससे पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में पाकिस्तान के अंदर जो डिसोल्यूशंस के केसेस हैं, जो रिमूवल ऑफ जजेस के केसेस हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा फुल कोर्ट जैसा गया ताकि ये फरमाइएगा कि अगर सिर्फ मसला ये होता कि NRO का जो ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसको पार्लियामेंट ने भी अब कबूल नहीं किया है बल्कि रद्द किया है, वो आइन के मुताबिक है या नहीं, तो उसके लिए तो शायद इतनी बड़ी फुल कोर्ट की और पूरी समाअत की ज़रूरत नहीं थी। जाहिर है कि इस वक्त अदालत उज़्मा ये चाहती है कि जो पाकिस्तानियों के सिलसिले में कलीदी सवालात हैं, क्योंकि शायद पहली बार पाकिस्तान की तारीख में है कि अहम तरीन ओहदों पर फाइज शख्सियात के ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं और वो भी इंतहाई संगीन करप्शन के भी मुकदमात हैं, तो यही वजह है कि ये फुल कोर्ट तश्कील दी गई है। सिर्फ इसमें यह तो नहीं बताना है कि NRO आइन के मुताबिक था या नहीं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में सिर्फ यही पॉइंट नहीं है इसमें कि NRO आइन के मुताबिक है या नहीं है, या ये सिर्फ उसके फंडामेंटल राइट से मुतसादिम है या नहीं। इसमें बहुत सारे सवालात उठेंगे कि ऐसे लोग जो इस वक्त आला तरीन ओहदों पर फायज हैं इस मुल्क के, आखिर उनके मुतालिक क्योंकि ये NRO के अंदर उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे एलिगेशंस हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट किस तरह किया जाएगा, उन मुकदमात को किस तरह से चलाया जाएगा, उन मुकदमात को किस तरह तय किया जाएगा, ये तमाम बातें जो हैं ये इस मुकदमे के दौरान उठेंगी और इसके जवाब देने होंगे सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं ये समझता ही हूँ कि ये सिर्फ महज एक आइनी मसला नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जो पैदा होंगे। इसको कोर्ट तय करेगी और इसके तरीक़ाकार को भी तय करेगी। देखिए, इसमें असल में ऐसा हुआ था कि 4 फरवरी के से पहले जो मुकदमात थे
वो सारे के सारे उस जो उन्होंने एनआरओ जारी किया था उसमें ये अल्फाज दर्ज हैं कि सारे मुकदमात जो हैं वो ख़त्म समझे जाएंगे। तो इसलिए उसमें कोई उनका एक तरह से ये कंटेंशन है इस वक्त के कोई किसी किस्म के कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक सब ख़त्म हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो 10,000 के करीब जो यानी मुकदमात हैं जिनमें करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट ये इनको ये होल्ड करती है कि ये मुकदमात ये जो एनआरओ था ये आइन से मुतसादिम था या उसकी तमाम बहुत सी शिकें हैं जिसको एग्ज़ामिन करेंगे उससे मुतसादिम था, तो फिर वो तमाम मुकदमात जो 4 फरवरी तक जो तय भी हो गए थे वो दोबारा खुल जाएंगे। तो इसलिए उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़ी शख्सियात हैं, बड़े बड़े ओहदेदार हैं, तो ज़ाहिर है ये भी तय करना पड़ेगा कि इनके मुकदमात को अब किस तरह चलाया जाए, क्योंकि ये मुकदमात जो हैं ये जो मौजूदा एहतसाब ब्यूरो उसके मुतालिक लोगों की बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि ये एहतसाब ब्यूरो किस तरह से इन मुकदमात को तय कर सकेगा। इसी तरह से वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अपॉइंटीज़ हैं, वो प्रोसिक्यूटर्स भी गवर्नमेंट के अपॉइंटीज़ हैं। ये सारे सवालात हैं जो इस मुकदमे के दौरान उठेंगे। तो मुझे लगता है कि गालिबन इन्हीं वजूहात की बिना पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुनासिब समझा कि इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा जज साहब कि इसके अंदर हम ये भी तवक्को रखें, जो अभी बहस हो रही है पूरी मुल्क के अंदर के सदर को आइन की शिक 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, उनको किसी किस्म के मुकदमे में या किसी किस्म के केस में उनको नहीं तलब किया जा सकता। इसकी भी तशरीह की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो केसेस हैं ये उस वक्त के हैं जब वो सदर के ओहदे पर फाइज नहीं थे, और जाहिर है कि इसकी भी तवक्को करनी चाहिए कि इस शिक की भी ज़रूरी तशरीह की जाएगी। जी, मैं समझता हूँ कि ये भी पॉइंट कोई ना कोई रेस कर सकता है। जो पिटिशनर्स हैं वो गालिबन इस पॉइंट को रेस करेंगे, और अगर ये रेस किया गया तो उसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा कि आर्टिकल 248 की एप्लीकेशन कहाँ तक है, किस हद तक आर्टिकल 248 जो है वो प्रोटेक्ट करता है प्रेसिडेंट को कोर्टों में अपीयर होने से। देखिए, उसमें जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ मुकदमों से नहीं है या कोई मुकदमे ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ प्रोटेक्शन इतना है कि दौरान अपनी सदारत के दौरान उनको अदालत में तलब नहीं किया सकता। अब एक व्यू उसमें ये भी है कि उससे मुराद उन ऑफिशियल एक्ट्स की है जो वो परफॉर्म करते हैं बहैसियत प्रेसिडेंट के, उसमें वो जवाबदेही के नहीं होते हैं, उनसे कोई जवाबदेही नहीं कोर्ट कर सकती। अब ये तमाम सवालात हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये सवाल भी उसमें उठाया जाएगा, क्योंकि जो पिटिशनर्स हैं मैंने जहाँ तक मुझे इल्म है उन्होंने अपनी पिटिशन में ये भी रेस किए हैं क्वेश्चंस के ये तमाम लोग जो इसमें मुलव्वस थे, जो इनके खिलाफ इतने संगीन इल्ज़ामात थे, वो अगर किसी तरह से किसी बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हैं तो उनके मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट से वजाहत उन्होंने चाहिए कि वजाहत की जाए कि आखिर उनके मुतालिक किस तरह से इस एनआरओ के जो प्रोविजन से ख़त्म हो जाने के बाद उनके मुकदमात का किस तरह तय किया जाएगा। ये सवाल भी यकीनन ज़ेर बहस आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी हमें बता रहे थे कि इंतहाई क्योंकि अहमियत का केस है, शदीद इसकी अहमियत है, इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट तश्कील दिया है, क्योंकि ये विफाक की अलामत भी है और विफाक में मौजूद तमाम सूबों की नुमाइंदगी फुल कोर्ट में होगी। कौमी अहमियत के फैसले होने हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट ये फैसला करेगा और हर वो सवाल जो एनआरओ के हवाले से पाकिस्तानी कौम के जहनों में मौजूद है उसके जवाबात और उसकी आइनी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 7 दिसंबर से एक समात शुरू करेगा, जिसमें इन सवालों के जवाबात मिलने की तवक्को है और ख्याल किया जा रहा है कि जो भी फैसले होंगे वो तारीखी नौयत के फैसले होंगे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि अचानक एक बार फिर पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ खामोश और उसी फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करती नजर आ रही है जो इससे पहले भी कई बार देखा गया है। इस फ्रेंडली अपोजिशन की फ्रेंडली हरकत पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तानी मुंतज़िर हैं कि एनआरओ का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करप्ट सियासत का, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का और करप्शन का खात्मे में एक अहम किरदार अदा करे। ये फैसला इस सिलसिले में कलीदी अहमियत का हामिल होगा, लेकिन ये बात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि इस तमाम माहौल के बावजूद रोज़ाना करप्शन के स्कैंडल्स ब्रेक होते हैं, रोज़ाना स्टोरीज सामने आती हैं जिसमें कौमी दौलत को लूटने की और कौमी ख़जाने को, कौमी इदारों को ख़त्म करने की, करप्शन के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिशें सामने आती हैं। इसी सिलसिले में एक होलनाक कहानी पिछले दिनों आपने देखी कि जिनीवा में उस ऑफिस में जहां पर के पाकिस्तान में करप्शन के केसेस के अहम तरीन सबूत इकट्ठे किए गए थे, यानी वो वकील जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने हायर किया था और वो स्विट्ज़रलैंड की अदालतों में पाकिस्तान में करप्शन की लूटी हुई रकम के हवाले से केस लड़ रहा था,
उस जगह से उस वकील को चेंज किया गया, दूसरा वकील उसकी जगह तैनात किया गया